सागर में एक दलित युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई और युवक की मां अपने बच्चे को बचाने गई तो दबंगों ने उसे निर्वस्त्र करके पीटा। दबंगों के खिलाफ 2019 में मुकदमा कराया गया था, लेकिन दबंगों ने समझौते का दबाव बनाया। जब समझौता नहीं हुआ तो उसके भाई की भी पीट पीटकर हत्या कर दी गई। इस बीच उसकी मां की साड़ी भी खींच दी गई। मां है, बच्चों को बचाने जाएगी, लेकिन दबंगों ने हिमाकत की, दुस्साहस किया और महिला को भी नहीं बख्शा। पीटा तो है ही, लेकिन साथ में निर्वस्त्र भी कर दिया गया, यह आरोप है। वहीं बीएसपी, कांग्रेस समेत अन्य दल इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और विवाद लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हुआ क्या। दरअसल दलित की हत्या पर यह पूरा सवाल है। एमपी में इसी को लेकर उबाल है। अब सागर में क्या कुछ हुआ नजर डालिए। दलित युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर संग्राम शुरू हो जाता है। और मामला क्या था, तो 2019 में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी आज से लगभग 4 साल पहले 2019 में, फ्लैशबैक जाइए। लेकिन उसी पर अब हत्या क्यों हो गई, तो छेड़खानी का जो केस है उसको समझौते करने का दबाव डाला जा रहा था और समझौता नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष नहीं चाह रहा था समझौता और इसको लेकर दलित युवक की हत्या कर दी जाती है। और 2019 और अब यह हत्या, और जब मां पहुंचती है अपने बच्चों को बचाने, उसको भी पीटा जाता है और उसको निर्वस्त्र कर दिया जाता है। पीड़ित का क्या कुछ कहना है, क्या है आरोप, आपको हम सुनवाएंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीड़ित का जो आरोप है वो क्या है, समझौता नहीं करने पर यह मारपीट किया गया है। अब पीड़ितों का जो आरोप है, बचाने गई महिला जो मां है उसकी भी साड़ी खींच दी गई और निर्वस्त्र कर दिया गया। दबंगों ने घर में तोड़फोड़ भी किया है और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मृतक की बहन को रेप की भी धमकी दी गई। तो अपने आप में यह संगीन मामला, बड़ा मामला हो गया। और इसी को लेकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है नजर डालिए। विक्रम सिंह ठाकुर 41 साल उम्र, इस्लाम खान 37 साल, आजाद ठाकुर 36 साल, सुशील सोनी 36 साल इसकी उम्र, अनीस खान 28 साल, फरीम खान 22 साल, अरबाज खान 19 साल, अभिषेक रैंकवार 18 साल। कुल कितनी गिरफ्तारी, 8 लोग पुलिस के शिकंजे में हैं। लेकिन यह पूरा अभी बवाल जो है वो सियासी बवाल हो गया और इसी को लेकर सवाल है। एक विस्तृत रिपोर्ट आप सभी के बीच हम रख रहे हैं, आप देखिए। नहीं मिला तो वहां पे जाके मंत्री की हाथ आके केरोसिन डाल दे। नहीं मिला तो वहां पे जाके मंत्री की हाथ आके केरोसिन डाल दे। पीट के हमारे का बड़ा उतार दे सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नजर पड़ी तो फिर वे टावल ले आए, फिर टावल लपेट के हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके आए। यही नहीं, पीड़िता का पूरा घर तहस नहस कर दिया गया, घर का साजो सामान बिखरा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 2019 में थप्पड़ मारे जाने का केस वापस लेने के लिए फौरन तैयार नहीं थी। मेरे को भी उनने थप्पड़ मारा विक्रम ठाकुर ने और कोमल सिंह ठाकुर ने और इस्लाम खान ने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे से बदतमीजी की, मेरे मोबाइल छुड़ा लिए। पीड़िता के मुताबिक पुराने हरिजन एक्ट के केस में उस पर राजीनामे का दबाव डाला जा रहा था। कुछ लोग इसके लिए घर भी आए, लेकिन मां ने यह कहकर टाल दिया कि जब मुकदमे की अगली तारीख आएगी तो वो राजीनामा दाखिल कर देंगी। लेकिन आरोपियों को ये बात इस कदर नागवार गुजरी कि घर में तोड़फोड़ और मां से मारपीट पर उतारू हो गए। यही नहीं, आरोपियों ने घर से लौटते वक्त रास्ते में पीड़िता का भाई मिलने पर उसकी हत्या कर दी। विक्रम सिंह ठाकुर और कोमल सिंह ठाकुर और राजकुमार सिंह और अंकित और आजाद सिंह ठाकुर, इन लोगों ने, ये लोग मैन हैं, इन लोगों ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। इन लोगों ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। बेबस पीड़िता अब इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की बात कर रही है। नहीं मिला तो वहां पे जाके मंत्री की हाथ आके केरोसिन डाल दे। जबकि पुलिस इसी बात से संतुष्ट लग रही है कि दलित युवक की हत्या के बाद दाह संस्कार कर मसला सुलझा लिया गया है। उसे तो परिजनों के इंसाफ की मांग अड़चन नजर आ रही थी। परिवारजन के द्वारा जो है दाह संस्कार को लेकर के थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और उनके द्वारा समझाइश देने पर जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनके तहत
परिवारजनों को जो है जो राहत राशि से लेकर के जो भी अन्य सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने को लेकर के आश्वासन दिया गया, जिस पर से जो है उनके द्वारा जो है शांतिपूर्वक अपने परिवारजनों की उपस्थिति में दाह संस्कार भी कर लिया गया। पुलिस मृतक युवक पर भी पूर्व में 7 केस दर्ज होने का हवाला दे रही है। साथ ही ताजा मामले में केस दर्ज कर 13 में से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि एक दलित परिवार को ये दर्द उस राज्य में मिला जहां मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा का दावा हर दिन पेश करते हैं। वो महिलाओं को बहन मानते हैं, बेटियों को भांजिया बताते हैं। उसी राज्य में रक्षाबंधन से पहले एक बहन का भाई बहन को इंसाफ दिलाने की जंग में जान गंवा बैठा। बेटी का सिर ऊंचा रखने में मां की इज्जत दांव पर लग गई। सागर से संवाददाता हिमांशु शिव पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए इस खबर पर अपडेट हासिल करते हैं और आप सभी को लिए चलते मध्य प्रदेश में ही हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हेमेंद्र, कुल कितने आरोपी बताए जा रहे हैं, कुल कितने शिकंजे में हैं, कितने फरार हैं और अब तक क्या आपको एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक घटना है। जी हाँ, बिल्कुल शर्मनाक घटना है और ये घटना गुरुवार को घटी है सागर में। सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि आरोपी लोग जो हैं इस दलित परिवार के घर गए, वहां पर उन्होंने दबाव बनाया कि 2019 में जो छेड़छाड़ का मुकदमा जो इस दलित परिवार की लड़की के खिलाफ हुआ था और जिसने शिकायत कराई गई थी और जिसमें मुख्य आरोपी विक्रम ठाकुर था, उसको वापस लिया जाए। जब ये बात नहीं बनी तो वहां से तोड़फोड़ करके वो लोग वहां से निकले। रास्ते में इस लड़की का भाई पीड़िता जो अब मृतक है वो उनको मिला, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। मां भी वहां पर पहुंची, उसको बचाने की कोशिश की और उसके उन्होंने उस समय कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद पुलिस अब कह रही है कि 13 मुख्य आरोपी इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस समय हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के लिए राखी से पहले उपहार दे रहे हैं, लेकिन सागर में एक दलित परिवार की लड़की का भाई जो है इस तरह से दबंगों ने छीन लिया है। और एक आरोप जो कांग्रेस पार्टी अभी लगा रही है, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरुण यादव ने भी कहा है, आरोप लगाया है कि ये जो लोग हैं इनको भारतीय जनता पार्टी के नेता का संरक्षण प्राप्त है और उनमें से एक जो आरोपी है वो पूर्व पंचायत प्रधान का पति भी है। ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, उनके भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएशन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन क्या मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है हेमेंद्र? जो 13 नाम बताए जा रहे हैं, 8 की गिरफ्तारी हुई है, अब भी जो 5 फरार बताया जा रहा है। अगर आवाज आ पा रही है, आप तो सुन पा रहे हैं हेमेंद्र, तो कि ये 5 कहां हैं, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का अभी फिलहाल ये मानना है कि वो उनको ढूंढ रही है, वो अभी सभी लोग फरार हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ठीक है महेंद्र, नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात यहां सिर्फ दलित और समंड की नहीं है, बात पीड़ितों की है, बात इंसाफ की है और इंसाफ मिलना चाहिए।